बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर का ऑप्शनल पेपर टीचिंग ऑफ हिंदी, जिसे हिंदी शिक्षण कहा जाता है, वो पेपर मैं पढ़ा रहा था। पिछली कक्षा में हम लोगों ने द्वितीय इकाई के तृतीय अनुभाग को पढ़ना शुरू किया था। हमने आपको बताया था इकाई योजना के अवधारणा के बारे में। आज की कक्षा में हम लोग बात करेंगे इकाई योजना के अर्थ एवं परिभाषा के बारे में। ध्यान दीजिएगा, आज की कक्षा में हम लोग बात करेंगे इकाई योजना के अर्थ एवं परिभाषा के संबंध में। ध्यान दीजिएगा, आज की कक्षा में हम लोग बात करेंगे इकाई योजना के अर्थ एवं परिभाषा के संबंध में। ध्यान दीजिएगा, इकाई योजना के अर्थ एवं परिभाषा के संबंध में एक सामान्य अवधारणा जो इकाई योजना के बारे में प्रचलित है, चर्चित है, उसकी चर्चा मैंने आपके सामने किया। आज हम लोग बात करेंगे इकाई योजना के अर्थ एवं परिभाषा के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैं बता दूं आपको इकाई योजना का अर्थ। देखिए, इकाई योजना के अर्थ के संबंध में कहा जाता है कि इकाई उस भाग या उस हिस्से को कहते हैं जो किसी भी बड़े भूभाग का, किसी भी बड़े क्षेत्र का, किसी भी विस्तृत अध्ययन का एक छोटा सा भाग होता है। कहने का तात्पर्य यह है, एक शिक्षक, ध्यान दीजिएगा, एक शिक्षक विज्ञान की, किसी भी विज्ञान की अवधारणा जैसे पदार्थ, ध्यान दीजिएगा, एक शिक्षक, विज्ञान का शिक्षक यदि बच्चों के बीच में, छात्रों के बीच में पदार्थ की अवधारणा को लेके जाना चाहता है, तो उस पदार्थ की अवधारणा को बेहतर तरीके से बच्चों के मन मस्तिष्क में संदर्भित करने के लिए वो अपनी घर पे पढ़ाने से पूर्व, शिक्षण से पूर्व एक योजना बनाता है, उसे इकाई योजना कहते हैं। वो, ध्यान दीजिएगा, वो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं, ठोस, द्रव, गैस, तीनों अवस्थाओं के संदर्भ में कुछ विचार या कुछ मंतव्य तैयार करता है, एक आधार क्रम तैयार करता है। इसी व्यवस्था को इकाई कहा जाता है। अगर हम हिंदी शिक्षण की बात करें, हिंदी, ध्यान दीजिएगा, हिंदी भाषा के शिक्षण की बात करें, तो एक हिंदी भाषा शिक्षक जब छात्रों के समक्ष, ध्यान दीजिएगा, एक हिंदी भाषा शिक्षक जब छात्रों के समक्ष वाक्य की अवधारणा को पढ़ाने जाता है, तो उस वाक्य की अवधारणा को बनाने से पहले, पढ़ाने से पहले घर पे एक योजना बनाता है, और उस योजना में जो सहायक अंग हैं, शब्द हैं, क्रियाएं हैं, कर्म हैं, इन सारे बिंदुओं का एक क्रमांक इकाई योजना तैयार करता है। इसी तत्वों को इकाई कहा जाता है। इकाई का साफ साफ तात्पर्य होता है किसी बहुत बड़े भाग का एक छोटा सा अंग, यही होता है इकाई। अगर हम इसके परिभाषाओं की बात करें तो तमाम मनोवैज्ञानिकों ने, तमाम भाषाविदों ने, तमाम अध्यापकों ने अपने अपने तरीके से इस इकाई योजना के अर्थ और उसकी परिभाषाओं को संदर्भित किया है। जैसे सबसे पहले हम सीवी गुड की बात करें तो सीवी गुड महोदय कहते हैं कि इकाई शिक्षक के नेतृत्व में, ध्यान दीजिएगा, इकाई शिक्षक के नेतृत्व में छात्रों के समूह द्वारा सहकारिता से किसी केंद्रीय विचार, समस्या या प्रयोजन को केंद्र मानकर विभिन्न क्रियाकलापों, अनुभव, प्रकारों के संगठन को विकसित करना, जिससे, ध्यान दीजिएगा, नियोजन, योजना का कार्यान्वयन व परिणामों का मूल्यांकन निहित होता है। ये सीवी गुड महोदय हैं जो इकाई योजना के बारे में अपने विचार को रखते हैं। वहीं हम आगे बात करें, श्री एन एल बोसिंग के अनुसार एन एल बोसिंग कहते हैं कि इकाई योजना पूर्ण क्रियाओं का वह व्यापक संकलन है जो विकसित होकर बालकों के उद्देश्यों की पूर्ति करता है, जिसके कारण बालक महत्वपूर्ण शैक्षिक अनुभव प्राप्त कर अपने व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाते हैं। सही बात है, जो भी विज्ञान हम बालकों के समक्ष रखते हैं, अगर बालकों के मन मस्तिष्क में शिक्षक द्वारा दिए जाए वाला ज्ञान है वो अस्थायित्व होता है, वह अपने प्रतीकात्मक बिंदु को प्रतिबंधित कर देता है, तो जाहिर सी बात है छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन सुनिश्चित होता है, और वो छात्र शिक्षक द्वारा बताए गए ज्ञान को आंतरिक तौर पर संदर्भित करके जीवन भर उसका प्रयोग करते रहते हैं। वही तीसरी परिभाषा हम लेते हैं प्रेस्ट के अनुसार। प्रेस्ट महोदय कहते हैं कि इकाई विषय वस्तु से संबंधित तथ्यों का विशाल भंडार है। ध्यान दीजिएगा, इकाई विषय वस्तु संबंधित तथ्यों का विशाल भंडार है, जिससे छात्रों को सीखने और कुछ नया करने का आनंद प्राप्त होता है। तो ये कुछ
परिभाषाएं और एक सैद्धांतिक अर्थ मैंने बताया आपको इकाई योजना के बारे में। आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में हम लोग बात करेंगे इकाई योजना के महत्व के बारे में। धन्यवाद।